डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमीर गरीब का फासला कितना है? क्या इसे मापा जा सकता है? इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने क्या हैं? समय के साथ फासला कम हो रहा है या बढ़ रहा है? इन प्रश्नों के जवाब देश दुनिया में किए जा रहे विभिन्न अध्ययनों और सर्वे में खोजने की कोशिश की जाती रही है। हाल ही में सामने आए ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 की रिपोर्ट ने एक बार फिर देश में लगातार बढ़ती गैर बराबरी की ओर ध्यान खींचा है। रिपोर्ट बताती है कि देश की कुल संपत्ति का आधे से अधिक हिस्सा 10% आबादी के हाथों में सिमट गया है। निचले हिस्से की 50% आबादी के पास महज 10% संपत्ति है। गांवों के मुकाबले शहरों में यह खाई और भी गहरी है। ऐसे ही बीते वर्ष मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के साथ साथ भारत में भी आर्थिक असमानता बढ़ी है। भारत में 63% अरबपतियों के पास देश के आम बजट की राशि से भी अधिक संपत्ति है। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करना सरकारों के लिए सबसे बड़ी आर्थिक सामाजिक चुनौती है। वैसे तो आंकड़े मौजूद नहीं हैं, मगर कोरोना काल में स्थिति और बदतर प्रतीत होती है। इस दौर में बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए, बीमारी की बोझ से टूटे और अब रोजगार की कमी से जूझ रहे हैं। अमीर गरीब की खाई को पाटने के लिए दो रास्ते अपनाए गए हैं। एक तो गरीबों के हाथों तक कॉरपोरेट मदद कारगर रूप से पहुंचाई जाए और दूसरा यह कि गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बनी सरकारी योजनाओं को कारगर तरीके से लागू किया जाए। हाल ही में प्रकाशित भारत में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR रिपोर्ट में बताया गया है कि CSR खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है। भारत में गरीबी, भूखमरी और कुपोषण से पीड़ित लोगों तक CSR की राशि नहीं के बराबर पहुंच रही है। दूसरा यह कि बड़ी संख्या में कंपनियां CSR के उद्देश्य के अनुरूप खर्च नहीं कर रही हैं। तीसरा यह कि कंपनियां CSR पर बड़ा खर्च विकसित प्रदेशों में ही कर रही हैं, जिससे लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। देश में आर्थिक असमानता दूर करने के लिए कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। खास तौर से खेती पर विशेष ध्यान देना होगा। ऐसे नए उद्यमों को प्रोत्साहन देना होगा जो कृषि उत्पादों को लाभदायक कीमतें दिलाने में मदद करें। चीन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने एक और गठबंधन खड़ा कर लिया। इस गठजोड़ में उसके साथ ब्रिटेन
और ऑस्ट्रेलिया हैं। इस समूह की बुनियादी में भी मूल चिंता हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का बढ़ता दखल है। इसलिए तय यह हुआ कि अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाएगा। ये पनडुब्बियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में गश्त करेंगी और चीनी गतिविधियों पर नजर रखेंगी। हालांकि चीन की घेरेबंदी के लिए 4 देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का समूह यानी क्वाड पहले से अस्तित्व में है। खास तौर से पिछले 2 साल में क्वाड की सक्रियता से साफ है कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर कई बड़े देश परेशान हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम भारत के लिए चुनौती बन गए हैं। ऐसे में क्वाड और नए गठजोड़ ओक्स का मकसद चीन को रोकना है। माना यह भी जा रहा है कि अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नहीं बल्कि ऐसे कई गठजोड़ खड़े कर चीन की घेरेबंदी करने की रणनीति पर चल रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका चीन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया के बाजारों से लेकर भूभागों और महासागरों पर कब्जे की चीन की रणनीतियों से अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध से जो तल्खियां बढ़ी वे कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ तक कि दुनिया में महामारी फैलाने का ठीकरा भी अमेरिका ने चीन पर ही फोड़ा है। हालांकि अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। फिर हाल में चीन खुलकर अफगानिस्तान के साथ आ गया है। यह भी अमेरिका के लिए कम संकट नहीं है। अमेरिका की परेशानी इसलिए भी ज़्यादा बढ़ती दिख रही है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान, चीन और रूस का गुट बन गया है। उसे लगता है कि ये देश आतंकवाद को हवा देंगे और अमेरिका के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। उधर चीन दक्षिण चीन सागर में सैन्य अड्डे बनाकर अपनी ताकत दिखाता ही रहा है। हाल में उसने दक्षिण चीन सागर में नए समुद्री कानून भी थोप दिए। हालांकि ये कानून संयुक्त राष्ट्र की संधियों का उल्लंघन है। यह भी कि विस्तारवादी नीतियों के तहत चीन जिस तरह दूसरे देशों की सीमाओं में घुसपैठ और अतिक्रमण करता रहता है, वह इस बात का प्रमाण है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों की उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। ओक्स का गठन ऐसे वक्त में हुआ है जब इस महीने के आखिर में अमेरिका में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होने वाली है। हाल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोहरे प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता में भी हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा छाया रहा। जाहिर है ओक्स और दोनों का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकना है। गौरतलब है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र
दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग है। ऐसे में चीन अगर इस क्षेत्र में कब्जा करता गया जैसे कि वह करता रहा है तो इस जल क्षेत्र को युद्ध का अखाड़ा बनने में देर नहीं लगेगी। हालांकि ऑकस के गठन में यूरोपीय संघ को अलग रखने की अमेरिकी रणनीति की फ्रांस सहित कई देशों ने आलोचना की है। इससे अब जो नए समीकरण बनेंगे वे वैश्विक राजनीति की दिशा बदलने वाले हो सकते हैं। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस चारों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। ऐसे में यह गठजोड़ चीन पर कितना दबाव बना पाता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर ओकस का गठन शक्ति संतुलन के नाम पर एक नई होड़ जरूर शुरू कर सकता है। समाप्त।